सोचो तुम कॉलेज से शाम को घर लौट रहे हो। स्ट्रीट लाइट्स धीमी हैं, ट्रैफिक तेज है और रास्ते में कुछ लोग तुम्हें घूर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं। तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो, शायद अनसेफ भी। अब सोचो ये फीलिंग हजारों लड़कियों की जिंदगी का हिस्सा हो देश के अलग अलग शहरों में, तो तुम समझ जाओगे कि नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन विमेन्स सेफ्टी या नारी 2025 हमें क्या दिखाना चाहता है। ये रिपोर्ट जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने रिलीज की है, 31 शहरों के 12,000 से ज्यादा महिलाओं के एक्सपीरियंसेस और आवाज़ों को एक जगह लाया है। ऑफिशियल क्राइम डेटा सिर्फ रिपोर्टेड केसेस को दिखाता है, लेकिन ये स्टडी उससे आगे जाकर उन दिनचर्या के एक्सपीरियंसेस, अनरिपोर्टेड हैरासमेंट और सेफ्टी की परसेप्शंस को कैप्चर करती है जो महिलाएं रोज फेस करती हैं। रिपोर्ट का कुल मिलाकर रिजल्ट ये है कि भारत के अर्बन सेफ्टी स्कोर को 65% दिया गया है। इस स्कोर के बेसिस पर शहरों को बेंचमार्क से ऊपर या नीचे ग्रुप किया गया। कुछ शहर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजॉल, गैंगटॉक, अरुणाचल प्रदेश, मुंबई, जो सबसे सेफ शहरों में काउंट हुए। इन शहरों की तारीफ की गई क्योंकि यहाँ जेंडर इक्विटी स्ट्रांग है, सिविक पार्टिसिपेशन एक्टिव है, पुलिसिंग बेटर है और इंफ्रास्ट्रक्चर विमेन फ्रेंडली है। जैसे कोहिमा ने हाई स्कोर लिया क्योंकि वहाँ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, नेबरहुड पुलिसिंग अच्छी है और कल्चरल प्रैक्टिसेस विमेन को रिस्पेक्ट देने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची सबसे नीचे आए। इन जगहों पर इंस्टीट्यूशंस का रिस्पॉन्स वीक है, पेट्रियार्कल सोच मजबूत है, सड़कों की लाइटिंग पुअर है, ट्रांसपोर्ट अनसेफ है और बेसिक फैसिलिटीज जैसे पब्लिक टॉयलेट्स की कमी है। इन एनवायरनमेंट्स में महिलाएं बिना किसी क्राइम के होने के पहले ही अनसेफ फील करती हैं। सर्वे ने बताया कि 10 में से 6 महिलाओं ने कहा कि उन्हें अपने शहर में सेफ्टी फील होती है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि 40% महिलाएं अभी भी नॉट सो सेफ या अनसेफ फील करती हैं। जब बात हरासमेंट की आई तो नंबर्स और ज्यादा डिस्टर्बिंग थे। लगभग 7% महिलाओं ने कहा कि उन्हें 2024 में कम से कम एक बार हरासमेंट फेस करना पड़ा, जो कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के ऑफिशियल नंबर्स से काफी ज्यादा है। सबसे वल्नरेबल ग्रुप यंग विमेन थीं, जो 24 साल से छोटी थीं। उनमें से करीब 14% ने हरासमेंट फेस किया। हरासमेंट का मतलब यहाँ स्टेयरिंग, कैट कॉलिंग, ल्यूड कमेंट्स या इनअप्रोप्रिएट टचिंग है, जो पब्लिक स्पेसेस में होता है। सबसे कॉमन फॉर्म वर्बल हरासमेंट था, जो आधे से ज्यादा केसेस में रिपोर्ट हुआ, जबकि बाकी जैसे फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक या सेक्सुअल हरासमेंट थोड़ा कम रिपोर्ट हुआ। सर्वे ने यह भी बताया कि सबसे कॉमन हॉटस्पॉट्स नेबरहुड्स थे, जैसे लोकल मार्केट्स या घर के आसपास की लेन्स, और उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसेस, ट्रेन्स और मेट्रो स्टेशंस। सोचो एक लड़की बस स्टॉप पर वेट कर रही है और उससे छेड़छाड़ हो रही है, या एक वर्किंग वुमन क्राउडेड बस में इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर फेस कर रही है। ये वही सिचुएशंस हैं जो रिपोर्ट दिखाता है। महिलाओं ने हरासमेंट के रिस्पॉन्स में अलग अलग तरीके अपनाए। करीब 1/4 ने हरासर का सामना किया, कुछ ने वहां से निकलना बेहतर समझा, कुछ ने भीड़ में सेफ्टी ढूंढी और कुछ ने अथॉरिटीज को रिपोर्ट किया। लेकिन जो फॉर्मली कंप्लेंट करने गई उनकी संख्या बहुत कम थी। सिर्फ 1/3 विक्टिम्स ने कंप्लेंट फाइल की और सिर्फ 1/4 विमेन को लगता था कि अथॉरिटीज उनकी कंप्लेंट को सीरियसली लेंगे। जब विमेन ने कंप्लेंट रजिस्टर कराई भी तो सिर्फ 22% केसेस ऑफिशियली रजिस्टर हुए और उनमें से सिर्फ 16% पर एक्शन हुआ। ये क्लियरली दिखाता है कि महिलाओं का सिस्टम पर ट्रस्ट अभी भी बहुत कम है। वर्क प्लेस भी अपने चैलेंजेस के साथ आया। लॉ कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन सर्वे ने दिखाया कि आधे से ज्यादा महिलाएं इस बारे में अवेयर ही नहीं थी कि उनके ऑफिस में ऐसी पॉलिसी एग्जिस्ट करती है या नहीं। ये लॉ और ग्राउंड रियलिटी के बीच का गैप महिलाओं के लैक ऑफ ट्रस्ट को और बढ़ाता है। रिपोर्ट ने यह भी दिखाया कि विमेन की सेंस ऑफ सेफ्टी जगह और वक्त के हिसाब से बदलती है। जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस में दिन के वक्त ज्यादा महिलाएं सेफ फील करती हैं, लेकिन रात को या कैंपस के बाहर वही नंबर्स गिर जाते हैं। वैसे ही पब्लिक पार्क्स, मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज दिन में सेफ लगते हैं, लेकिन रात को सेफ्टी का परसेप्शन शार्पली घट जाता है। इससे ये क्लियर होता है कि हमें बेटर लाइटिंग, सेफर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, 24/7 पुलिसिंग और विमेन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है। कुल मिलाकर नारी 2025 रिपोर्ट कंफर्म करती है कि अर्बन इंडिया की एक बड़ी पॉपुलेशन अभी भी इनसिक्योरिटी और फियर के साथ जीती है।
करीब 40% महिलाएं अनसेफ फील करती हैं, हरासमेंट के केसेस अभी भी अनरिपोर्टेड हैं और यंग वुमेन सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। जहां सिविक कल्चर स्ट्रांग है, जैसे मुंबई या कोहिमा, वहां परफॉर्मेंस बेटर है। सिर्फ पुलिसिंग की वजह से नहीं, बल्कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और सोशल एटीट्यूड्स की वजह से भी, जो वुमेन को रिस्पेक्ट और सपोर्ट फील करवाते हैं। आखिर में नारी 2025 हमें ये याद दिलाता है कि विमेन सेफ्टी सिर्फ क्राइम नंबर से मेजर नहीं की जा सकती। असल सवाल ये है कि क्या विमेन रात को अकेले चल सकती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिना डर के यूज कर सकती हैं, पब्लिक स्पेसेस एंजॉय कर सकती हैं बिना हरासमेंट के, और क्या सिस्टम उन पर खड़ा होगा जब उन्हें जरूरत होगी। एक सेफ सिटी वही है जहां विमेन सिंपली बिना डर के एग्जिस्ट कर सके। और ये रिपोर्ट दिखाता है कि हमें उस गोल तक पहुंचने के लिए अभी कितनी दूरी तय करनी है।